There is a famous quote of Helen Keller: "The most and beautiful things in the world cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart." हाय, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हेलन केलर। आई एम श्योर आप में से बहुतों को उनके बारे में पता होगा, क्योंकि उनके बारे में उनके जीवन के ऊपर ऑलरेडी 2 मूवीज़ बन चुकी हैं। 2000 में एक मूवी आई थी द मिरेकल वर्कर, एंड 2005 में बॉलीवुड में भी हेलन केलर के जीवन से इंस्पायर होकर एक मूवी बनाई गई थी ब्लैक। तो आपने अगर ये बुक नहीं भी पढ़ा है तो आप वो मूवीज़ जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चले कि हेलन केलर कौन थी, क्योंकि हर लाइफ इज़ रियली इंस्पिरेशंस फॉर एवरीवन। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में हेलन केलर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अल्बामा के तस्काम्बिया नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। बचपन में ही जब वे केवल 19 महीने की थी तब उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी, और जिस बीमारी के कारण उनके देखने और सुनने की जो क्षमता थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई। वे इतने बड़े डिसेबिलिटी के शिकार होने के बावजूद उन्होंने जीवन में वो हर चीज़ हासिल किया जो शायद एक नॉर्मल इंसान हासिल नहीं कर पाता है। वे एक फेमस स्पीकर, ऑथर, डिसेबिलिटी लोगों का एडवोकेट और दुनिया की पहली ऐसी इंसान थी जो अंधे और बहरे होने के बावजूद ग्रेजुएशंस कंप्लीट किया था। तो हर लाइफ इज़ रियली इंस्पिरेशंस फॉर यू, फॉर अस, फॉर एवरीवन। तो अगर आप ये बुक अभी ख़रीदते हैं तो अभी बुक का कवर चेंज हो गया है। ये बुक मैंने तब पढ़ा था व्हेन आई वाज इन द एज ऑफ बिटवीन 14 और 15। तो ये बुक मैंने नहीं ख़रीदा था, बुक दी ने ख़रीदा था, तो मैंने वहीं से पढ़ा था। ये वाली बुक्स हिंदी अनुवाद के साथ में दिया हुआ है और हिंदी अनुवाद में है, इसीलिए मैंने इसे पढ़ा था, क्योंकि जिस एज में मैंने ये बुक पढ़ा था उस टाइम मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता था। सो आई एम ग्लेड कि ये बुक हिंदी अनुवाद के साथ में है। तो बट आई स्टिल रिमेंबर बुक के आखिरी पेजेस में मेरा दिल और आँख दोनों भर रहा था, और वो आखिरी पेजेस में वीडियो के अंत में आपको पढ़ कर सुनाऊँगा। सो स्टे ट्यून। वापस बुक पर आते हैं, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इस बुक में हेलन केलर ने अपने जीवन के कुछ यादें, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हाईलाइट किया है, और इस बुक में उन्होंने सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी टीचर मिस एनी सुल्विन को दिया है। वो बताते हैं कि मिस एनी सुल्विन केवल एक टीचर नहीं थी, भगवान थी जो उनके जीवन में एक फरिश्ते के रूप में आई थी, क्योंकि मिस एनी सुल्विन ही थी जिन्होंने हेलन केलर को वो हर चीज़ सिखाया जो एक इंसान को सीखनी चाहिए। और ये कितना डिफ़िकल्ट था आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि बचपन में हम किस तरह बोलना सीखते हैं, ऑब्जर्व करके, सुन के, तो हम ऐसे ही सीख लेते हैं बात करना। लेकिन जो सुन भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है, सोचो उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट था किसी नई लैंग्वेज को सीखना, किसी लैंग्वेज को सीखना। तो एनी सुल्विन ने हेलन केलर को स्पर्श करके वो हर चीज़ को सिखाया, जैसे कि ये बुक्स हैं, तो हेलन केलर को स्पर्श कराया कि ये बुक है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट था, जब आप ये बुक पढ़ोगे या फिर जब आप मूवीज़ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं था। लेकिन उनका टीचर ने कभी भी हार नहीं माना, उन्होंने हर वो प्रयास किया और उन्होंने हेलन केलर को एक बेहतर जीवन दिया। मिस एनी सुल्विन ने वो हर कठिन से कठिन प्रयास करके हेलन केलर को सब कुछ सिखाया, क्योंकि उनके टीचर एनी सुल्विन का एक विज़न था कि इन 4 दीवार के बाहर भी एक दुनिया है जिसे तुम्हें देखना है हेलन। तो इस तरह उनके टीचर का एक नेवर गिव अप एटीट्यूड था। तो उनके लिए ये कितना डिफ़िकल्ट था, जब आप ये बुक पढ़ोगे और जब आप मूवीज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए जब भी हेलन केलर को याद किया जाता है उसके साथ में उसके टीचर मिस एनी सुल्विन को भी याद किया जाता है, क्योंकि शायद मिस एनी सुल्विन के बिना हेलन केलर अपने जीवन में वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाती जो उन्होंने अचीव किया था। तो उनके टीचर का उनके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका है। आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार ये बुक ज़रूर पढ़ें। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तब भी आप एक बार वो मूवी जाकर ज़रूर देखें जो हेलन केलर के स्टोरी के ऊपर बनी हुई है, द मिरेकल वर्कर या फिर ब्लैक। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बुक का आखिरी पेजेस में आपको पढ़कर सुनाऊंगा बोला था, हियर इट इज़। यह सत्य है कि जब कभी अकेले जीवन के रुद्ध दरवाज़ों के सामने बैठकर प्रतीक्षा करती हूँ
तब अकेलेपन की अनुभूति मुझे ठंडे कुहासों की तरह घेर लेती है, जिसके पार है प्रकाश, संगीत और दोस्ती। किंतु उस रद्द दरवाज़ों को लांघकर कभी भी शायद मैं उस जगत में नहीं जा पाऊंगी जहां जाने के रास्ते नीरव, निष्ठुर और अदृष्ट से रुद्ध हैं। मेरी इच्छा होती है कि दंड देने वाले उस निर्देशक से प्रश्न और प्रतिवाद करूं, क्योंकि मेरा मन अभी भी मुक्त तथा आवेगपूर्ण है। किंतु जो विद्वेषपूर्ण शब्द मेरे होठों पर आ रहे हैं, उनका उच्चारण मेरी जीभ नहीं करना चाहती है, और वो अनुच्चारित शब्द मेरे हृदय में नहीं लौट सकते हैं, आंखों से गिरे आंसुओं की तरह। विशाल नीरवता मेरी आत्मा को ढके रहती है, किंतु दूसरे ही क्षण आशा की देवी प्रकट होकर मेरे कानों में बोलने लगती है। अपने दुख को भूल जाने पर आनंद मिलता है, अतः दूसरों के आंखों के प्रकाश को ही मैं अपना सूर्य समझती हूँ। दूसरों को गानों में बजने वाले संगीत में तलाशती हूँ अपने जीवन के संगीत को। दूसरों के होठों के हंसी में अपने जीवन के स्रोत को खोजती हूँ। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। दिस इज़ अभी साइनिंग ऑफ।